अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त दुनिया के हर फर्द की निगाहें एक ही चीज़ पे जुड़ी है कि अब कौन सा पॉलिटिशियन, कौन सा बिजनेसमैन या कौन सा सेलिब्रिटी एक्सपोज होने वाला है। एक्सपोज होकर किसका नाम या किसका ताल्लुक एप्स्टीन फाइल्स से जुड़ने वाला है। पर आखिर ये एप्स्टीन फाइल्स क्या है? ये कौन है जेफरी एप्स्टीन, जिसका नाम हर जगह इस वक्त है, जिसके साथ ताल्लुक रखना मतलब आपका दरिंदा होना साबित हो रहा है। आइए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जेफरी एप्स्टीन का ताल्लुक यूएसए से है। कहने के लिए तो वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है टू ऑल द इन्फ्लुएंशियल पीपल अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी ब्रुकलिन में एज अ मैथ्स टीचर। वहाँ से आते आते इसने इतनी दौलत जमा कर दी फॉर रीजंस अननोन टू मोस्ट पीपल कि इसने अपने लिए एक आइलैंड खरीद लिया। वही आइलैंड विच लेटर केम टू बी एज एन हेवन फॉर all the illicit and illegal activities he and all the influential people around the world were a part of. ऐसे करते करते अब ये जेफरी एप्स्टीन के कारनामे सामने कैसे आए? नाज़रीन, होता कुछ यूँ है कि 2005 में फ्लोरिडा में एक स्कूल जाती 14 साल की लड़की अपने पेरेंट्स को लेके कंप्लेन फाइल करती है, जहां वो बताती है कि उसी की जान पहचान की एक लड़की उसको एक आइलैंड पे लेके गई, जहां पर मसाज के बहाने उसे एक शख्स से मिलवाया गया पैसों के लिए, जिस शख्स ने उसका रेप कर दिया। अब ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, ऐसे ही कई लड़कियां सामने आए, ऐसे कई विक्टिम सर्वाइवर्स सामने आए जिनका कहना था कि एक ना एक लड़की ने उनको ऐसे ही इस इंसान से मिलाया और उनके साथ भी सेम चीज़ हुई। मानने की बात है, गौर करने की बात है कि इन सब लड़कियों का ताल्लुक गरीब घरों से था, कुछ यतीम भी थी जिनको पैसों की ज़रूरत थी, और हर लड़की को दूसरी लड़की लाने के लिए और पैसे दिए जाते थे। और गौर करने वाली बात ये भी है कि ये लड़कियां अंडर एज थी, 14 से 16 साल की। तो यूं होते होते जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ एक अच्छा खासा केस बन जाता है। लेकिन जहां ये केस बन रहा होता है, इतने सारे सर्वाइवर्स सामने आ रहे होते हैं, बैक हैंड पे एक डील क्रैक हो रही होती है, जहां पर तब के मायामी के अटॉर्नी जनरल अलेक्जेंडर अकोस्टा इनके साथ ही इनकी लीगल टीम के साथ एक डील क्रैक करते हैं कि इन्हें 2 काउंट्स पे अपने आप को गिल्टी मानना पड़ेगा, छोटा मोटा प्रोस्टिट्यूशन के अकाउंट पे, एंड उनको जल्द ही 18 महीने में छोड़ दिया जाएगा। तो ही प्लीड्स गिल्टी, एंड ये 18 महीने की जेल भी उनके लिए सॉर्ट ऑफ एक हॉलीडे स्प्री थी, जहां वो दिन में 6 घंटे अपने ऑफिस जाके अपना सारा काम करते थे और सिर्फ शाम को सोने आते थे। और वहां भी जितनी अमाउंटेड सजा थी उसके 5 महीने पहले ही इनको रिहाई भी मिल जाती है। अब ऐसे ऐसे केस दफन हो जाता है। बाय द वे, यही अलेक्जेंडर अकोस्टा आगे जाके ट्रंप सरकार में सेक्रेटरी ऑफ लेबर भी बनते हैं। अब यूं तो ये केस खत्म हो ही जाता, शायद जेफरी एप्स्टीन अपने कारनामे आगे करता रहता और कुछ सामने ना आता, लेकिन एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने सारा पासा ही पलट दिया। जूली के नाम की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी, जिन्होंने बोला था कि वो इस पे पूरा काम करेगी। उन्होंने 350 पेज की एक रिपोर्ट बनाई इसके खिलाफ और 2018 में वो सामने आई। ऐसे करते करते बहुत प्रेशर बना और एप्स्टीन को एक बार फिर से जेल हो गई। बट होता क्या है, इन ट्विस्ट ऑफ फैक्ट्स में 2019 में एप्स्टीन अपने प्रिजन सेल में ही सुसाइड कर लेता है। लोग फाउल प्ले भी कहते हैं, क्योंकि कोइंसिडेंटली उस दिन कैमरा नहीं चल रहा है। एप्स्टीन ने कैसे अपने आप को एक बेडशीट से फांसी दे दी, एवरीथिंग इज अननोन टू पीपल। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही थी। एक थ्योरी ये भी थी कि एप्स्टीन के पास बिल क्लिंटन के खिलाफ कुछ सबूत थे, जिसकी वजह से उसको मार दिया गया। कुछ का कहना है एप्स्टीन को सेफ पैसेज देने के लिए ये सारा कॉन्कॉक्ट एक नाटक था, एंड एप्स्टीन इज स्टिल अलाइव समवेयर लिविंग हिज लाइफ एंड डूइंग हिज डीड्स। तो क्या हुआ, ट्रंप ने अपने पॉलिटिकल गिमिक में इसको बताया कि वंस ही इज इलेक्टेड टू पावर, वो इन सारी फाइल्स को बाहर पब्लिक में डिक्लेयर कर देगा। ट्रंप केम इनटू पावर, लेकिन ये चीज़ें कभी हुई नहीं। लेकिन ट्रंप पे इतना प्रेशर हुआ बार बार, क्योंकि उन्होंने अपने कैंपेन के टाइम जेफरी एप्स्टीन की इन फाइल्स को बहुत यूज़ किया था कि शायद उनके पास क्लिंटन के खिलाफ सबूत है, और इसीलिए उनको मरवा दिया गया। बिल आखिर 2025 नवंबर में इन फाइल्स को धीरे धीरे पब्लिक कर दिया गया। अब ये फाइल्स कोई एक पेज या नहीं है, ये एक अमेलगमेशन है ऑफ अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। चाहे उसमें आपके फ्लाइट डिटेल्स हो, आपने चीज़ें खरीदी हो, कॉन्टैक्ट्स हो, ईमेल्स हो, एवरीथिंग दैट जेफरी एप्स्टीन यूज्ड टू डू इज अ पार्ट ऑफ दीज फाइल्स। अब इन फाइल्स में सिर्फ ये चीज़ें नहीं है, देयर आर अ लॉट ऑफ गोरी डिटेल्स, जहाँ पर पता चलता है कि ना वो एक सेक्स ऑफेंडर था, एक पीडोफाइल था, लेकिन उसका ताल्लुक दुनिया के इतने इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ था और वो भी सेम जहनियत रखते थे। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि फाइल्स में जिक्र होना इसका मतलब ये नहीं कि एक
आप कन्विक्ट है या कुछ है। कुछ लोगों का जिक्र यूँ भी है कि जो जिनसे वो मिलने की कोशिश कर रहा था, जिनके साथ वो अक्वेंटेंस बढ़ाना चाह था, या कुछ लोगों ने मना भी कर दिया था। तो एवरीबडी हु इज़ अ पार्ट ऑफ दिस फाइल्स इज़ नॉट अ कल्प्रिट और अ सेक्स ऑफेंडर। तो धीरे धीरे बातें ये भी पता चले कि जेफरी सिर्फ एक पीडोफाइल या फिर एक हाई प्रोफाइल पिम्प नहीं था। ही वॉज सॉर्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ सैटानिक रिचुअल, सैटानिक कल्ट, जहाँ पर वो कैनिबलिज्म भी परफॉर्म करते थे। इन बच्चों को, छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज को खाया करते थे। दे यूज टू ऑफर सैक्रिफाइसेस टू सेटन। ये सारा पार्ट है। देर आर अ लॉट ऑफ गोरी डिटेल्स विच कैन नॉट बी मैंशनड, बट दीज ईमेल्स, दीज फाइल्स आर अवेलेबल फॉर पीपल, फॉर ऑडियंस टू एक्सेस ओवर द इंटरनेट। और हर रोज़ एक ना एक वीडियो, ऐसी तस्वीरें बाहर आ रही है जो दिल दहलाने वाली है। और ऐसे नाम, चाहे वो कहीं के किंग हो, चाहे वो बड़े साइंटिस्ट हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियन हो, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हो, विच आई रियली डोंट वांट टू नेम, बट एवरीबडी इज़ पार्ट ऑफ दीज फाइल्स। बट ये फाइल सिर्फ महदूद नहीं है कि किसी की जहनियत खराब है, समबडी इज ऑफ अ विकेड माइंडसेट। ये है पावर की बात। ये है हाउ दीज इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल पीपल आर कंट्रोलिंग आवर लाइव्स। दुनिया के किसी कोने में कोई मिसिंग बच्चा है, वो भी आज शो अप हो रहा है इन एप्स्टीन फाइल्स में। दिस इज व्हाट दीज पावरफुल पीपल आर डूइंग टू अस कॉमन पीपल, एंड हमें कुछ मालूम नहीं है। बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, एवरीबडी इज पार्ट ऑफ दीज फाइल्स, एंड इट इज़ वेरी शॉकिंग फॉर अस, क्योंकि यही वो लोग हैं जो ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज के लिए सबसे आगे होते हैं। बिल गेट्स जो अपने आप को एज अ ह्यूमैनिटेरियन पोज करते हैं, उनका भी वाज़िया तौर पर जिक्र है कि वो इस आइलैंड को विजिट किया करते थे, एंड ही वॉज वेरी मच पार्ट ऑफ द ऑल इलीगल एक्टिविटीज़ हैपनिंग देयर। उनकी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी 2019 में कि कोविड वैक्सीन के टाइम की, वो भी पर्पसली फैलाया गया था कि पॉपुलेशन कंट्रोल या व्हाटएवर। आज दिल करता है हर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे इंसान बिलीव करे, बिकॉज यू डोंट नो हु टू ट्रस्ट, यू डोंट नो कौन क्या पोर्ट्रे कर रहा है, क्या पोज कर रहा है। इट इज़ लाइक अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, चेन रिएक्शन हो रही है, हर कोई किसी ना किसी से जुड़ा है, एंड द नेम्स दैट दीज फाइल्स कंटेन आर शॉकिंग। तो आपसे भी बस यही गुजारिश है कि आप भी सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। एंड टाइम्स आर ट्रूली नियर पीपल। हमें सोचना है, हमें देखना है कि किसे हम हीरो बना रहे हैं, किसे हम आइडलाइज कर रहे हैं, वो पोजीशन दे रहे हैं। आर दीज पीपल रियली वर्थ इट? हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे एप्स्टीन्स हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे गिस्लिन मैक्सवेल्स हैं, जिन पे हमें यकीन न करने की ज़रूरत है। वी रियली नीड टू कीप आवर आइज एंड माइंड ओपन, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्कैरी टाइम टू बी अलाइव।